बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्ते, मैं शिरीन खान। कुछ दिन पहले बहरीन की किसी दुकान में एक बहुत ही दुर्घटनापूर्ण हादसा हुआ, जहां कुछ बुर्कापोश महिलाओं ने गणपति की मूर्ति को तोड़ा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहुत लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। इसी विषय में बात करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और हमारे साथ के मेहमानों का मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं मौलाना इजाज शाहीन कासमी साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल है और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मकरंद डी अड़कर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और इस्लाम के एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। हमारे साथ है मौलाना शकील अहमद कासमी साहब, जो गुजरात के आनंद जिले के एक बड़े मदरसे में हदीस के उस्ताद भी हैं। हमारे साथ है शहजादी यहिया जी, जो रिलीजियस टीचर है, और साथ ही है बुशरा जी। मौलाना शाहीन साहब, इस विषय में जो ये घटना घटी, इस विषय में आपका क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते अरकर साहब, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा दयावान और कृपालु है। मैं सबसे पहले इस घटना की पूरी ताकत के साथ निंदा करता हूँ कि ये बहुत ही गलत घटना है और इस्लाम के तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मैं सीधे कुरान की तरफ आता हूँ। कुरान के सूरह नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 108 में साफ साफ खुदा ने ये कहा है कि वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन, कि तुम उन लोगों को बुरा भला मत कहो जो खुदा के अलावा किसी और चीज़ों की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। फयसुब्बुल्लाह, वो दुश्मनी में और अज्ञानता में वो खुदा को फिर बुरा भला कहेंगे, सच्चे मालिक को पैदा करने वाले को बुरा भला कहेंगे। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह अपनी हदीसों में इस बात से मना किया है कि किसी भी धर्म के बड़े लोगों को, उनके उपासना करने की चीज़ों को या उनके धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाए या उनकी किसी भी एतबार से निंदा की जाए। तो कुरान और हदीस में सरासर बिल्कुल अच्छे तरीके से यह तालीम मिलती है कि किसी भी मज़हब को हम बुरा भला नहीं कर सकते और उसकी निंदा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है मोहतरमा? जी, मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं जिस देश में रहती हूँ, जिस मुल्क में रहती हूँ, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख भी बांटते हैं, एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं। ईद आती है, सेवइयाँ बनती हैं, शीर खुरमा बनता है। हम मुसलमान हिंदू बहन भाइयों के यहाँ भेजते हैं, मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह हिंदू भाई मुसलमानों के यहाँ मिठाइयाँ भेजते हैं, तोहफे तहरीफ भेजते हैं। दिवाली के मौके पर होली मिलजुल कर मनाते हैं। इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी किसी में ना इत्तेफाक़ी नहीं होती, इत्तेफाक होता है, मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही ये जो गणपति की पूजा के टाइम जुलूस वगैरह निकलते हैं, गैर मुस्लिम और मुस्लिम सब मिलकर उसको मनाते हैं और नाचते गाते। मैंने लड़कों को देखा है। ये हमारा मुल्क तो एकता की बहुत खूबसूरत दलील है। बहुत बुशरा जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी यही देखा है कि हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं और सब एक दूसरे के त्योहारों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस विषय में आपका क्या राय है मौलाना शकील साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। हज़रत मौलाना इजाज़ साहब और
शकील साहब, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि कुरान करीम की आयत करीमा सूरह निसा की 6 आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का अच्छा बर्ताव किया जाए, उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुखारी की सबसे बड़ी हदीस की किताब है, उसके अंदर 6018 की हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारह, कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को कोई तकलीफ न दे किसी भी तरह। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी अपने पड़ोसी को या अपने पास रहने वालों को बूढ़ा भला ना कहें, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक करें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा रहा है और हमारे नबी ने ये तालीम भी दी है कि हमारे पड़ोसी जो भी हों, खा वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब और धर्म के मानने वाले हों, ज़रूरत ये है कि हम उनके सुख दुख खुशी के मौके पर और उनके त्यौहार वगैरह के मौके पर हम एक दूसरे को तोहफ़े वगैरह देकर और उनके खुशी में शरीक हो सकते हैं। बाज़ उलमा और हमारे बड़ों ने इस बात का अभियान चलाया है कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान त्यौहार वगैरह के मौके पर जो है इस तरह की बातें न हों। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ और मैं इसको गलत समझता हूँ। हमारे आका की एक मिसाल मिलती ज़रूर है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा में कहत नाजिल हुआ, तो उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 दिनार का एक बड़ा तोहफा जो है आपने मक्कतुल मुकर्रमा रवाना फरमाया और आपने सुफियान बिन उमैया और सफ़वान बिन हर्ब को और सुफियान बिन उमैया के हाथ में वो देने का हुक्म फरमाया। वो दोनों काफिर थे। इससे पता ही चलता है कि हम मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, हमारे पड़ोसी जो भी हों, हम उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें। उनके त्यौहार वगैरह की खुशियों के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, उनके त्यौहार वगैरह के मौके पर हम एक दूसरे के साथ शरीक हो सकते हैं और उनके खुशी और गम के अंदर हम शरीक रहकर उनके साथ अपना मोहब्बत और अपना ताल्लुक़ का इजहार कर सकते हैं। ये हमारे नबी की तालीम है। जी जी बिल्कुल। जो बात अभी शकील साहब ने की उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही अभी मौलाना शकील साहब ने, और अभी जिस बात का इन्होंने जिक्र किया है कि मुसलमान जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार में शामिल होते हैं, तो कुछ लोग इसको निशाना बनाते हैं मुसलमानों को और ये कहते हैं कि ऐसा करने से शिर्क करना लाजिम आएगा और ये शिर्क होगा ऐसा करना। तो मैं इस सिलसिले में कहना ये चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हैं शिर्क के ताल्लुक से। हमने अपने पिछले वीडियो में बार बार इस बात को दोहराया है कि शिर्क क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत है तो फिर ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है कि हम अल्लाह के मोहब्बत में किसी और को शरीक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शिर्क उस वक्त लाजिम आता है जब आप अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को, किसी और हस्ती को, किसी और वस्तु को या किसी बड़ी हस्ती को आप खुदा की इबादत में शरीक कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुखारी और मुस्लिम शरीफ, इसका भी मौलाना ने बुखारी शरीफ का जिक्र किया कि हदीस की सबसे बड़ी किताबें हैं, उसमें जो सबसे पहली जो हदीस है वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का सारा जो दारो मदार है वो नियतों पर है। अगर कोई भी हमारे ऐसे काम करने में अगर हमारी नीयत शिर्क की नहीं है तो वो कभी भी शिर्क नहीं होगा। तो जो हमारे मुसलमान भाई हमारे बिरादरान वतन यानी गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में शामिल होते हैं और उसको शिर्क से जोड़ते हैं, ये सरासर अज्ञानता है और इस्लाम और उसकी तालीमात से, उसकी शिक्षाओं से अज्ञानता पर ये बात निर्भर है। जो लोग अज्ञानी हैं वही ऐसी बातें करते हैं। हमें अपने बिरादरान वतन के त्योहारों में हमें शामिल होना चाहिए। और मैं फिर एक बार निंदा करता हूँ बहरीन के इस घटना की कि जिन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा, जिन बुर्कापोश खवातीन ने, ये सरासर गलत है और इस्लाम के खिलाफ है। आर्कर साहब, मैं इस विषय में आपकी राय जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत
दिल खुश हो रहा है, दिल खुश हो रहा है बात सुन के शकील साहब की, माँ जी की, आपको मैं माँ जी ही बोलता हूँ, जी हमारे मौलाना साहब की, बुशरा जी की। और ये महसूस होता है कि ये देश जी अलग है और ये देश की एकात्मता ऐसे विचारों से पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत सुंदर विचार आज सुनने को मिले। बहरीन के विषय में मैं बात करना चाहूँगा और इसलिए बात करना चाहूँगा कि बहरीन एक मुस्लिम कंट्री है, जाहिर मुस्लिम कंट्री है, और ये मुस्लिम देश में कोई औरत जो अपरेंटली मुस्लिम है, बुर्का है इसलिए, और वो गणपतियों की मूर्तियों को एक एक करके तोड़ी जा रही है। ये देख के प्रतिक्रियाएं हुई, वेदना उठी। ये सब वेदनाओं को बहुत बड़ा मरहम जो है आज मौलाना साहब आपने लगाया, ये मैं मानता हूं। और मगर एक बात और मैं कहना चाहूंगा बहरीन सरकार के हक में। जी मैंने ये घटना जब मैंने देखी तो मैंने जो इंक्वायरी की, मैंने ढूंढा, तो मुझे ये समझा कि बहरीन सरकार ने, ये बहरीन का न्यूज़पेपर है, उस औरत पे तुरंत कार्रवाई की। और ये उसकी न्यूज़ है 17 अगस्त की, वुमन हेड फॉर इंसल्टिंग सेक्ट। ये जो मूर्तियां तोड़ी गई, वो जो भी औरत थी उसको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और वो उस पर कार्रवाई यानी प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल ट्रायल करने जा रहे हैं। दूसरा, बहरीन के राजा के तरफ से जो उनको एडवाइजर है, उन्होंने बहुत क्लियर स्टेटमेंट कर दिया ये घटना की निंदा करते हुए, और ये कह दिया कि हमारे देश में सब रिलीजन्स ये मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे लगा कि जैसे भारत देश में है वैसे ही बहरीन में होता है। जी तो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि ऐसे करने वाले हम में से है नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये फोटो है प्रिंस ऑफ बहरीन, जो ओनम का अभी जो फेस्टिवल हुआ साउथ इंडियंस का, उसमें ये खुद शरीक हो रहे हैं। यानी बहरीन में भी यही सोच, यही विचार कि सबको साथ लेके चले, एक दूसरे का आदर करें। और मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी बहुत बार कहा है और जाती जिंदगी में बहुत बार कहता हूँ कि इस्लाम की पढ़ाई में मुझे बहुत सीखने को मिला। तो वैसे ही हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की बात समझने की और पढ़ने की कोशिश करें। शायद भगवत गीता में कुछ हो जिससे आपका भी फायदा हो सकता है। तो ये बात मेरी श्री जी है कि ये बहरीन गवर्नमेंट के बारे में मैं बात करना चाहता था, और सबको मुबारकबाद देता हूँ आपके विचारों के। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब